नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरित करने और नई दिशा देने के लिए आपके साथ हैं। जीवन में हम सभी कई तरह की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे समय में हमारे निर्णय और प्रतिक्रियाएं ही तय करती हैं कि हम उन परिस्थितियों से कैसे निकलेंगे। भगवद गीता हमें सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य और शांति बनाए रखना कितना आवश्यक है। दूसरों की निंदा करने का परिणाम क्या हो सकता है और परिवार की अहमियत क्या होती है। ये कहानियां हमें न केवल जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाया जाए। गीता के इन महत्वपूर्ण उपदेशों से प्रेरित होकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कठिन समय में मजबूत रह सकते हैं और अपने परिवार के साथ रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है, वही जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा विजेता है। मोह और अज्ञानता से जीवन में दुख आता है, इसलिए मोह का त्याग करें। यह संसार नश्वर है, इसलिए इसकी वस्त्रों से अत्यधिक जुड़ाव न रखें। सत्य ही धर्म है और सत्य का पालन ही सच्चा जीवन है। अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए इसे त्याग दें। मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसी सोच होती है, वैसा ही जीवन होता है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धैर्य और साहस से उनका सामना करें। परिणाम की चिंता तुम्हें कमजोर बनाएगी। बस अपने कर्तव्यों का पालन करो। कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होती है। दूसरों की आलोचना करने से हम खुद का नुकसान करते हैं। धर्म का मार्ग हमेशा सच्चाई और न्याय का होता है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। गीता आत्मा और परमात्मा की समझ को महत्वपूर्ण मानती है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। जो व्यक्ति शांति से जीवन जीता है, वही सच्ची खुशी पाता है। सेवा ही सच्ची पूजा है। प्रेम और करुणा जीवन का मूल आधार है। परिवार का साथ और सम्मान जीवन में स्थायी सुख का स्रोत है। कहानी, बुरे वक्त में चुप रहने की ताकत। किसी छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन मेहनती और समझदार था, लेकिन उसके स्वभाव में एक कमजोरी थी। जब भी उसे कोई परेशानी या मुश्किल घेरती, वह गुस्से में फट पड़ता। चाहे वह छोटी समस्या हो या बड़ी, वह हमेशा बोलता और जवाब देने की कोशिश करता, जिसकी वजह से चीजें और बिगड़ जाती। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा आयोजित हुई, जिसमें गांव के सभी महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। अर्जुन भी वहां था। सभा के दौरान गांव के मुखिया ने अर्जुन के बारे में एक गलतफहमी से भरा आरोप लगा दिया। मुखिया ने कहा कि अर्जुन ने गांव के नियमों का उल्लंघन किया है और उसकी इस हरकत की वजह से गांव को बड़ा नुकसान हुआ है। अर्जुन गुस्से में आ गया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसका मन हुआ कि वह तुरंत खड़ा हो जाए और सबके सामने मुखिया को जवाब दे। लेकिन तभी सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति रामदास जी ने उसे हल्के से इशारा किया कि वह शांत रहे। रामदास जी गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना शांति से किया था। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और सोचा, शायद मैं इस समय कुछ न बोलकर एक बार उनकी बात मान लूं। अर्जुन ने चुप्पी साध ली, भले ही उसका मन कह रहा था कि उसे अपनी सफाई देनी चाहिए। सभा समाप्त हो गई और लोग धीरे धीरे जाने लगे। अर्जुन भीतर ही भीतर खुद को कोस रहा था कि उसने मुखिया को कुछ क्यों नहीं कहा। लेकिन तभी रामदास जी उसके पास आए और बोले, बेटा, गुस्से में दिए गए शब्द अक्सर आग में घी डालने का काम करते हैं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। अर्जुन ने कहा, लेकिन रामदास जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मुझे तो अपनी सफाई देनी चाहिए थी। रामदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य हमेशा प्रकट होता है, लेकिन उसे समय चाहिए होता है। अगर तुमने गुस्से में जवाब दिया होता तो वह बहस में बदल जाता और तुम सत्य की जगह गुस्से का शिकार बन जाते। अब देखना, कल सब खुद ही समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है। अर्जुन ने उनकी बात मानी, लेकिन मन में थोड़ा संदेह था। अगले दिन गांव में चर्चा चल रही थी कि अर्जुन ने कुछ गलत किया है। लेकिन उसी दिन गांव के एक और बुजुर्ग ने मुखिया से बात की और असली सच्चाई सामने आई। दरअसल जो नुकसान हुआ था, उसका अर्जुन से कोई लेना देना नहीं था। मुखिया ने अर्जुन से माफी मांगी और कहा
कि वह एक गलत फहमी का शिकार हो गए थे। अर्जुन के मन में एक राहत की भावना आई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह उस दिन गुस्से में जवाब देता तो शायद लोग उसकी सफाई को गलत तरीके से समझते और स्थिति और भी खराब हो जाती। लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कुछ सही दिशा में जाने दिया। रामदास जी फिर अर्जुन के पास आए और बोले, देखा बेटा, जब तुम शांत रहते हो तो सच्चाई खुद बोलती है। हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती। बुरे वक्त में चुप रहकर हम स्थिति को संभाल सकते हैं और अपने आप को अनावश्यक विवादों से बचा सकते हैं। अर्जुन ने तब महसूस किया कि जीवन में हर समस्या का सामना गुस्से और शब्दों से नहीं किया जा सकता। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है, क्योंकि जब हम शांत रहते हैं तो हम स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही फैसला ले सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे वक्त में चुप रहना और शांत रहना कई बार सबसे अच्छा उपाय होता है। जब हम गुस्से में या हड़बड़ी में जवाब देते हैं तो हम अपनी स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें और चुप रहकर स्थिति को समझें तो सत्य अपने आप सामने आता है। बुरे वक्त में चुप्पी हमें सिखाती है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कहानी, निंदा करने का परिणाम। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का व्यक्ति रहता था। रघु की आदत थी कि वह हर किसी की बुराई करता था। चाहे कोई अच्छा काम करे या बुरा, वह हमेशा उसमें कमी ढूंढ लेता और उसकी निंदा करता। गांव में हर कोई उसकी इस आदत से परेशान था, लेकिन रघु को अपने व्यवहार का कोई पछतावा नहीं था। उसे लगता था कि वह हमेशा सही है और बाकी सब गलत। गांव के दूसरे छोर पर एक वृद्ध साधु रहते थे, जिन्हें लोग बहुत आदर करते थे। वह शांति और प्रेम के प्रतीक थे और हमेशा लोगों को अच्छाई की ओर प्रेरित करते थे। एक दिन रघु साधु महाराज से मिलने गया। साधु महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, रघु, तुम हमेशा लोगों की निंदा करते रहते हो। क्या तुम्हें कभी लगा कि इसका क्या परिणाम हो सकता है? रघु ने हंसते हुए कहा, साधु महाराज, मैं तो सिर्फ सच बोलता हूं। अगर लोग गलत हैं तो उनकी बुराई क्यों ना करूं? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम सच में सोचते हो कि निंदा करना सही है तो मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। कल सुबह तुम मेरे पास आओ और हम बात करेंगे। रघु ने यह सोचकर हामी भर दी कि साधु महाराज उसे और कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। अगले दिन रघु सुबह सुबह साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु महाराज ने उसे एक थैली दी जिसमें बहुत सारे पंख थे। उन्होंने कहा, रघु, ये पंख तुम गांव के हर घर के सामने फेंक दो और फिर वापस मेरे पास आओ। रघु को यह काम बहुत आसान लगा। वह गांव भर में घूमने लगा और हर घर के सामने एक एक पंख फेंकने लगा। उसे इसमें मजा आ रहा था, क्योंकि उसे यह काम बहुत साधारण लगा। कुछ ही समय में उसने सारे पंख गांव के हर कोने में फैला दिए और वापस साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु महाराज ने उसे देखकर कहा, बहुत अच्छा, अब एक आखिरी काम करो। जाओ और उन सभी पंखों को वापस इकट्ठा करके मेरे पास लाओ। रघु यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? हवा ने तो उन पंखों को चारों ओर फैला दिया होगा। अब उन्हें इकट्ठा करना असंभव है। वह साधु महाराज के पास लौट आया और बोला, साधु महाराज, मैं ये काम नहीं कर सकता। पंख तो अब चारों ओर बिखर गए हैं। उन्हें इकट्ठा करना असंभव है। साधु महाराज ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे ये पंख अब वापस नहीं आ सकते, वैसे ही तुम्हारे द्वारा की गई निंदा भी हवा में फैल जाती है। जब तुम किसी की निंदा करते हो तो वह बात चारों ओर फैल जाती है और फिर उसे वापस लेना असंभव हो जाता है। निंदा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके परिणामों को संभालना उतना ही कठिन होता है। रघु को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि कैसे उसकी निंदा ने लोगों के दिलों को चोट पहुंचाई होगी। साधु महाराज ने उसकी ओर देखते हुए कहा, निंदा करने से तुम न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हो, बल्कि अपने मन को भी अशांत करते हो। दूसरों के बारे में बुरा सोचने और बोलने से तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो। रघु ने अपने जीवन में पहली बार यह महसूस किया कि निंदा करने से न केवल दूसरों का सम्मान कम होता है, बल्कि उसकी अपनी छवि भी खराब होती है। उस दिन से उसने संकल्प लिया कि वह अब कभी किसी की निंदा नहीं करेगा
और हमेशा दूसरों के अच्छे गुणों की सराहना करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि निंदा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। निंदा से केवल दूसरों की छवि खराब नहीं होती, बल्कि यह हमारे अपने जीवन को भी नकारात्मक बना देती है। हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और दूसरों की अच्छाइयों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। निंदा की आदत छोड़कर हम अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। मन की स्थिरता से ही शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चा संतोष प्राप्त करता है। अहंकार और घमंड इंसान का पतन कर देते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभव रखो। अज्ञानता हमें बांधती है और ज्ञान हमें मुक्त करता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर होती है। त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का परिणाम होता है। हर कर्म का फल नियति के अनुसार मिलता है। शांति से बढ़कर कोई सफलता नहीं होती। परमात्मा में समर्पण करने से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। सहनशीलता से ही जीवन में स्थिरता आती है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है वही सच्चा योगी होता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जियो। संग्रह करने से लालच बढ़ता है और लालच जीवन को नष्ट करता है। परमात्मा की भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। कहानी, परिवार की अहमियत। एक बार की बात है, एक बड़े शहर में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद सफल और महत्वाकांक्षी था। उसकी नौकरी एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में थी और वह अपने करियर में लगातार ऊंचाइयों को छू रहा था। लेकिन सफलता के इस सफर में राजेश का परिवार से नाता धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसे अपनी नौकरी और काम में इतना व्यस्त रहने की आदत हो गई थी कि वह अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना लगभग भूल गया था। राजेश का मानना था कि उसकी मेहनत और सफलता से ही परिवार खुश रहेगा। वह सोचता था कि अगर वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा तो उसका परिवार खुश रहेगा। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि समय और प्रेम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने पैसे। एक दिन राजेश को एक बहुत बड़ी प्रमोशन मिली। वह इस प्रमोशन से बेहद खुश था, क्योंकि अब उसकी सैलरी और भी ज्यादा हो गई थी और उसके करियर में एक और मील का पत्थर जुड़ गया था। लेकिन प्रमोशन के साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। उसे और ज्यादा काम करना पड़ रहा था और घर पर बिताने का समय और भी कम हो गया। उसी बीच उसके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन राजेश को अपने काम की वजह से यह सब ठीक से समझ नहीं आया। उसकी पत्नी ने कई बार कहा कि वह अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन वह हर बार बहाने बनाता और कहता, अभी काम बहुत है, मैं बाद में देख लूंगा। फिर एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। राजेश ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को एक तरफ रखा और दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि अगर उन्हें पहले इलाज मिला होता तो उनकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। राजेश के दिल में एक गहरी चोट लगी। उसने महसूस किया कि उसकी व्यस्तता और उदासीनता ने उसके परिवार के साथ उसका वक्त छीन लिया था। उस रात जब वह अस्पताल के बाहर बैठा था, उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक चल रहा था। उसे याद आया कि जब वह छोटा था, उसके पिता ने हमेशा उसके लिए समय निकाला, चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों न रहे हों। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा किया, हर सपने को पूरा करने में उसका साथ दिया। लेकिन आज जब उसके पिता को उसकी जरूरत थी, वह वहां नहीं था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी ये सफलता मेरे परिवार की कीमत पर मिलनी चाहिए थी? क्या मैं इतना अंधा हो गया कि मुझे अपने अपनों की अहमियत ही समझ में नहीं आई? अस्पताल के उस सन्नाटे में राजेश को महसूस हुआ कि असली खुशी और सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और ऊंचा पद नहीं है। असली सफलता वो है जब आपका परिवार आपके साथ खड़ा हो, जब आप उनके साथ वक्त बिताएं, उन्हें समय दें और उनकी भावनाओं को समझें। कुछ दिनों बाद राजेश के पिता ठीक हो गए
और घर वापस आ गए। राजेश ने फैसला किया कि वह अब अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएगा। उसने अपने काम और परिवार के बीच एक संतुलन बनाना शुरू किया। वह अपने बच्चों के साथ खेलता, अपनी पत्नी के साथ लंबी बातें करता और अपने माता पिता के साथ समय बिताने लगा। एक दिन उसके बेटे ने उससे कहा, पापा, जब आप हमारे साथ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यह सुनकर राजेश के दिल में एक गहरी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने समझा कि पैसा और सफलता सब कुछ नहीं है। परिवार का साथ और उनके साथ बिताया गया समय सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिवार की अहमियत सबसे बड़ी है। पैसा, सफलता और करियर सब अपने स्थान पर हैं, लेकिन अगर परिवार हमारे साथ नहीं है तो यह सब व्यर्थ है। परिवार के साथ बिताया गया समय और उनका साथ ही हमें असली खुशी और संतोष देता है। हमें अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाना चाहिए ताकि हम न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी खुश और संतुष्ट रह सकें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरित करने और नई दिशा देने के लिए आपके साथ हैं। भगवद गीता हमें गहरे जीवन के पाठ सिखाती है, जो हमें हर चुनौती और निर्णय में मार्गदर्शन देते हैं। संघर्ष और सकारात्मकता जीवन की दो ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें अधिक सक्षम और सशक्त बनाती हैं। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संघर्ष का सामना करते हैं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आइए इन कहानियों के माध्यम से गीता के अनमोल विचारों से प्रेरणा लें और अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाएं। संघर्ष और सकारात्मकता की प्रेरणादायक कहानी। गांव का एक छोटा सा लड़का रमेश अपने सपनों को लेकर बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रमेश के पिता एक मजदूर थे जो रोज सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करते थे ताकि उनके परिवार का पेट भर सके। लेकिन रमेश जानता था कि अगर उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उसे अपने संघर्षों का सामना करना होगा और सकारात्मक बने रहना होगा। पहला संघर्ष, शिक्षा का महत्व। रमेश के गांव में एक छोटा सा स्कूल था, लेकिन वहां की सुविधाएं बहुत सीमित थीं। फिर भी रमेश ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर पढ़ाई करेगा। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता, जहां कई बार उसे बैठने के लिए जगह तक नहीं मिलती थी। स्कूल से लौटने के बाद वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता ताकि परिवार का सहारा बन सके। कई बार उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। दूसरा संघर्ष, अवसरों की कमी। जब रमेश 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसने महसूस किया कि गांव में रहकर वह कभी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा जिनका उसने सपना देखा था। उसके पास गांव छोड़कर शहर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूं। माँ बाप को रमेश पर गर्व था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे शहर भेज सकें। फिर भी उसकी माँ ने अपने गहने बेचकर कुछ पैसे जुटाए और रमेश को शहर भेजा। शहर में जाकर रमेश ने दिन रात मेहनत की। वह दिन में कॉलेज जाता और रात में काम करता ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। तीसरा संघर्ष, असफलता का सामना। रमेश ने खूब मेहनत की, लेकिन एक बार कॉलेज के परीक्षा में वह असफल हो गया। उसके साथ के लोग उसे ताने मारते, उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते, लेकिन रमेश ने खुद से एक बात कही, असफलता कोई अंत नहीं है, असफलता से ही सफलता की शुरुआत होती है। उसने अपनी असफलता से सीख लेकर और ज्यादा मेहनत की। उसने नकारात्मकता को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। सकारात्मकता की शक्ति। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी सकारात्मक सोच ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। हर बार जब वह गिरता, वह और मजबूत होकर उठता। उसने सीखा कि जीवन में संघर्ष करना ही जीवन का असली मकसद है और सकारात्मकता ही उसकी असली ताकत थी। एक दिन रमेश ने कॉलेज की परीक्षा में टॉप किया। वह वही लड़का था
जिसे लोग गांव में गरीब और बेकार कहकर पुकारते थे। लेकिन आज वही लड़का अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच के कारण सभी के लिए प्रेरणा बन गया था। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष और असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें सकारात्मकता के साथ संभालना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। जब तक हम अपने अंदर की सकारात्मकता को जिंदा रखते हैं, तब तक हमें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। जीवन के हर संघर्ष का सामना सकारात्मक सोच के साथ करें और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसा गीता में भी कहा गया है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। रमेश ने यह सीख अपने जीवन में उतारी और आज वह एक सफल व्यक्ति है। संघर्ष और असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सकारात्मकता और मेहनत ही वो दो चीजें हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। धैर्य और संघर्ष ही सफलता का मार्ग है। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। संघर्ष से भागना नहीं, उसे सकारात्मक सोच के साथ अपनाना चाहिए। सच्चा योद्धा वही है जो मुश्किलों से घबराता नहीं है। असफलता एक नए संघर्ष का प्रारंभ है, अंत नहीं। हर संघर्ष के पीछे एक सीख छुपी होती है। सकारात्मक सोच से हर कठिनाई आसान हो जाती है। समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, आपका आत्मविश्वास उसे छोटा कर देगा। परिस्थितियां कभी भी आपके पक्ष में नहीं हो सकती, लेकिन आपकी सोच हमेशा आपके साथ होती है। संघर्ष आपके भाग्य को बदलने की कुंजी है। जब संघर्ष बढ़ता है तो आपको और मजबूत होना होता है। हर हार में जीत छिपी होती है, बस सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए। धैर्य और संयम से हर संकट का समाधान मिलता है। आत्मबल सबसे बड़ी शक्ति है। संघर्ष से घबराएं नहीं, यह आपको अधिक सक्षम बनाएगा। हर मुश्किल परिस्थिति आपको एक नई दृष्टि देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। जीवन में संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। जो व्यक्ति संघर्ष से नहीं भागता, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। संघर्ष जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसे स्वीकार करें। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाने के लिए आती है। सकारात्मक सोच के बिना जीवन अधूरा है। संघर्ष से ही महानता प्राप्त होती है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ाएगा। संघर्ष से ही चरित्र का निर्माण होता है। हर संघर्ष एक अवसर है खुद को साबित करने का। जीवन में संघर्ष और सकारात्मकता साथ साथ चलते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गांव का एक साधारण लड़का मोहन, जिसने जीवन में हर कदम पर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसने उसे कभी हारने नहीं दिया, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। शुरुआत, गरीबी और संघर्ष। मोहन एक गरीब परिवार से था। उसका घर मिट्टी की दीवारों से बना था और छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता था। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। मोहन के लिए स्कूल जाने का सपना भी दूर की बात थी, क्योंकि उसे घर की आर्थिक स्थिति में मदद करनी होती थी। लेकिन मोहन का दिल कभी भी परिस्थितियों के सामने झुका नहीं। वह जानता था कि शिक्षा ही उसका भविष्य बदल सकती है। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पढ़ाई करेगा और एक दिन अपने परिवार की गरीबी को दूर करेगा। कठिनाइयों का सामना, मोहन के पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने गांव के एक पुराने मास्टर जी से बात की, जो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। मास्टर जी ने मोहन की लगन देखकर उसे अपने पास पढ़ने के लिए बुला लिया। अब मोहन दिन में खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू गरीब का बेटा है, तेरा पढ़ाई से क्या लेना देना, खेतों में काम कर और अपने बाप की मदद कर। लेकिन मोहन ने कभी उनकी बातों का बुरा नहीं माना। वह जानता था कि सकारात्मक दृष्टिकोण ही उसकी असली ताकत है। सकारात्मक दृष्टिकोण का चमत्कार, एक दिन गांव में एक बड़ी परीक्षा की घोषणा हुई, जिसमें पास होने वाले छात्र को शहर के सबसे बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती। यह मोहन के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई की। परीक्षा के दिन उसके रास्ते में कई बाधाएं आईं। सुबह सुबह ही उसके पिता बीमार हो गए और उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। फिर जब वह परीक्षा देने के लिए निकल रहा था तो अचानक बारिश शुरू हो गई।
गांव के लोग कहने लगे, तू इस हालत में परीक्षा देने कैसे जाएगा? लेकिन मोहन ने अपना रास्ता नहीं बदला। उसने छाता लिया और बारिश में भीगते हुए पूरे उत्साह के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। परीक्षा और परिणाम परीक्षा कठिन थी, लेकिन मोहन ने अपने मन में कभी हारने का विचार नहीं आने दिया। वह जानता था कि उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया और मोहन पूरे जिले में अव्वल आया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। मोहन को शहर के सबसे बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई और उसने वहां भी अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के बल पर टॉप किया। सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति मोहन की कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के की नहीं, बल्कि उस शक्ति की है जो हमारे अंदर छुपी होती है, सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर मोहन नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देता, तो शायद वह कभी भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाता जहां आज वह है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा नजरिया सकारात्मक है तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मोहन ने न सिर्फ अपने गांव के लोगों को गलत साबित किया, बल्कि यह भी सिखाया कि सकारात्मक सोच से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सकारात्मक दृष्टिकोण एक ऐसी ताकत है जो हमें जीवन के हर संघर्ष से पार ले जा सकती है। मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हों, अगर हम सकारात्मक रहें और अपने काम पर ध्यान दें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गीता में भी कहा गया है, जो व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्म करता है, उसे फल अवश्य मिलता है। मोहन ने यही सिद्ध किया कि सकारात्मक दृष्टिकोण ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जीवन में हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखें और अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते रहें। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। जय श्री कृष्ण।